नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेलवे के द्वारा होली के आसपास यात्रा करने जा रहे हैं, चाहे आप अपने घर जा रहे हों, गांव जा रहे हों या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि होली जैसे त्यौहार को देखते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, वरना फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए। जी हाँ साथियों, अगर आप जनरल टिकट ले करके जनरल डिब्बे में यात्रा करने जा रहे हैं तो आज के लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा रूल आया है कि अब अगर आप टिकट लेके भी बैठे हो तो भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, आप पर फाइन लग सकता है। किस परिस्थिति में लगेगा, कौन से ऐसे केस हैं, वो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले 3 हावर्स रूल यानी 3 घंटे का नियम, शायद इसको पहले आपने कहीं सुना भी होगा, बट अगर होली की तरफ आप यात्रा करने वाले हैं तो और भी ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि जो आप टिकट लोगे वो केवल 3 घंटे तक ही वैलिड होगा। उस 3 घंटे के भीतर अगर आप ट्रेन में नहीं चढ़ पाए तो फिर वो टिकट आपका इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको दूसरा टिकट लेना पड़ेगा किसी अन्य ट्रेन में चढ़ने के लिए। अब ये रूल सामने आया है तो इस पर यात्रियों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि रेलवे खुद 3-3 4-4 घंटे लेट ट्रेन चलाता है, तो ऐसे में हमारे टिकट पर इतनी सख्ती क्यों। तो इस पर रेलवे ने भी क्लियर कहा है कि अगर ट्रेन की टाइमिंग शाम को 4 बजे है और ट्रेन शाम को 8 बजे आती है, यानी 4 घंटा ऑलमोस्ट लेट आती है, तो फिर इसकी जो जिम्मेदारी है वो रेलवे की होगी। अगर ट्रेन ऑन द टाइम है, ऑन द ट्रैक है और आप जानबूझ के उस ट्रेन में नहीं बैठते हो तो फिर वो टिकट जो है वैलिड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि टिकट लेने के 3 घंटे के भीतर आपको हर हाल में स्टेशन पर जाके ट्रेन में चढ़ जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनका घर स्टेशन के पास होता है, टिकट ले आते हैं जाके सुबह और ट्रेन उनकी शाम को है। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो अब आपके लिए एक झटका माना जा रहा है। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग क्या सोचते हैं कि मान लीजिए आप स्टेशन में पहुँचे, भरी हुई ट्रेन आ रही है, जैसा महाकुंभ में देखा गया था, अक्सर बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ करी। फिर वो कहते हैं चलो 1 घंटा हम वेट कर लेते हैं, दूसरी ट्रेन आ रही होगी, भीड़ को इसमें चले जाने दो, हम इसके बाद वाली ट्रेन में खाली में बैठ के जाएंगे, आराम से लेट के चलेंगे। तो ये गलतियां अगर आप करते हो तो भी आप पर जुर्माना लगेगा, क्योंकि जो टिकट आपको मिलेगा उस टिकट पर आपकी ट्रेन का नाम मेंशन होगा कि कौन सी ट्रेन से आप जा रहे हो। अगर आप जनरल टिकट लिया और किसी दूसरी ट्रेन में आप बैठ गए तो फिर टीटी भाई साहब आएंगे, वो आपको पकड़ लेंगे कि भैया ट्रेन का नाम तो दूसरा लिखा है, आप किस में बैठ के आ रहे हो। तो इस केस में आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कोई सफाई नहीं मानी जाएगी कि उसमें भीड़ थी, उसमें हम चढ़ नहीं पाए, कोई भी रीज़न मान्य नहीं होगा। टीटी को ये फुल अथॉरिटी होगी कि वो आपको किसी भी स्टेशन पर उतार सकता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यही वो 2 केसेस हैं जिनमें जनरल टिकट होने के बावजूद भी आप पर जुर्माना लग सकता है या फिर आपको कहीं पर किसी स्टेशन पर भी उतारा जा सकता है। तो बहुत ही सावधानी से यात्रा करिए, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अगर फैमिली के साथ आप हो और आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करते हो तो आप तो भुगतोगे ही, साथ में अपनी फैमिली को भी आप परेशानी में डालोगे। इसके अलावा एक तीसरी तरह के लोग आते हैं जो टिकट ही नहीं लेते हैं, ज़्यादा भीड़ देख लेते हैं स्टेशन पर, वो सोचते हैं अब इतनी भीड़ में तो टिकट चेक करने कोई आएगा नहीं, ट्रेन आएगी हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, और जहाँ पर पकड़े जाएंगे वहीं पर टीटी से कह देंगे बस भैया इससे पहले ही स्टेशन पर जो आया था हम वहीं से चढ़े हैं। तो अगर ये गलती आप करते हो और बीच रास्ते में आप पकड़े जाते हो तो ट्रेन जहाँ से चलती है, यानी जिस भी स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ट्रेन का, और जहाँ पर उसका एंड है, जहाँ पर वो लास्ट बार रुकेगी जा करके, उस बीच की जितनी भी दूरी होगी उसका पूरा किराया वो आपसे वसूलेंगे टीटी भाई साहब। ये समझ लीजिए, अगर ट्रेन चारबाग से चल के और जा करके मुंबई में रुकनी है, यानी उसका जो ट्रेन का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो चारबाग टू मुंबई, मुंबई टू चारबाग, तो इस बीच का जितना भी किराया है वो आपको देना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप होशियारी करते हो, आप सोचते हो हम पकड़े जाएंगे, तो कह देंगे बस इससे पहले ही वाले स्टेशन से हम चढ़े हैं, जल्दीबाजी में सर ले नहीं पाए, बस हम लेने जा रहे हैं टिकट। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपको और भी ज़्यादा सावधान हो जाना है। बाकी और कुछ जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जिनका टिकट जो है कंफर्म नहीं हो पाया है होली जैसे त्यौहार पर, वो वेटिंग टिकट लेकर के जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन कोच में यात्रा नहीं कर सकते। वो लोग ये सोच रहे हैं कि वेटिंग टिकट हमारा हो जाएगा और हम रिजर्वेशन कोचेस में किसी से कहे कि भैया बैठा लो, करके यात्रा कर लेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ कर्मी सादे कपड़ों में तैनात होंगे,
वो आपको चढ़ने ही नहीं देंगे। अगर आपको कंफर्म टिकट नहीं है तो आपको जो रिजर्वेशन वाले कोचेस हैं उसमें चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप तक इस जानकारी को पहुँचाया जाए। अब अगर आप तक ये जानकारी पहुँची है तो अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।